नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरूरी बहस में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित भव्य श्री राम मंदिर इस समय गंभीर विवाद के केंद्र में है। मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में कथित चोरी और अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब कड़ा रुख अपनाया है। श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे, दान पात्रों की राशि, कीमती वस्तुओं में हेराफेरी के आरोप लगाए गए। इन आरोपों के बाद मंदिर की व्यवस्था और पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। इस कथित चोरी की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की गई है। साथ ही साथ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी से भी रिपोर्ट तलब की है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे एसआईटी की जांच की अब तक की प्रगति का पूरा ब्यौरा चाहिए। कोर्ट ये जानना चाहता है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, अब तक क्या ठोस साक्ष्य जुटाए गए हैं, इस मामले पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल तमाम खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि अगली सुनवाई में ट्रस्ट अपना पक्ष कैसे रखेगा। सवाल ये भी कि एसआईटी की रिपोर्ट में किन तथ्यों का खुलासा होने वाला है। जांच का दशा और दिशा में क्या बड़ा बदलाव होगा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजनीति अयोध्या में राम मंदिर पर टिकी हुई है। राम मंदिर में मिले चंदे और चढ़ावे के कथित दुरुपयोग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। सुनवाई को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अयोध्या राम मंदिर में मिले चंदे और चढ़ावे के कथित दुरुपयोग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बी मोहना भी शामिल हैं। इन्होंने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें राम मंदिर को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा और यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी को अब तक की जांच की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए। शीर्ष अदालत ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी करते हुए याचिकाओं पर अपना पक्ष रखने को कहा। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी के गठन, जांच की प्रगति और अब तक उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही मामले से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और अन्य अहम साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया गया, ताकि जाँच प्रभावित न हो। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। ये मामला अलग अलग याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसमें अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी की रिट याचिका, अक्षय कुमार राय और अन्य की आपराधिक रिट याचिका और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की याचिका भी शामिल है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच, रिकॉर्ड और साक्ष्यों के संरक्षण और दान के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग की है। इससे पहले भी अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए आरोपों को बेहद गंभीर बताया था। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया दान एक पवित्र न्यास संपत्ति है और उसका प्रबंधन करने वालों पर पारदर्शिता, जवाबदेही और संरक्षण की कानूनी जिम्मेदारी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को तय की है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।
तो कुल मिलाकर के चढ़ावा चोरी मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस पर टिकी हुई नजर आ रही है, जहां विपक्षी दल योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है योगी सरकार को भी, और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया है। अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है, चूंकि अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के बीच में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि जांच की दशा और दिशा निश्चित रूप से आज की सुनवाई के बाद बदलती हुई नजर आ सकती है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल महेश्वरी जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा ललित नारायण कांडपाल जी जो कि असिस्टेंट एडिटर हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहला सवाल वरिष्ठ पत्रकार अनिल महेश्वरी जी से। अनिल जी, जिस तरह से जांच की दशा और दिशा बदलने की बात की जा रही थी, जो क्योंकि जिस तरह से न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईटी की जांच की अभी तक की प्रगति का पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। 20 जुलाई अगली तारीख निर्धारित की गई है, लेकिन क्या इस बीच कुछ नए तथ्य निकल करके सामने आ सकते हैं? एसआईटी अपने किन तथ्यों का सामने से खुलासा करेगी? जांच की दशा और दिशा किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? अनिल जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? अनिल जी, अपनी आवाज को अनम्यूट करके अपनी बात पूरी कीजिए। तो अनिल जी से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ ललित जी भी बने हुए हैं। ललित जी से सवाल। ललित जी, जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम सुनवाई हुई, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई, साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी जवाब तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, लेकिन इस बीच क्या कुछ जांच आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? किन लोगों पर अब नकेल कसने की तैयारी की जाएगी? देखिए प्रगति, जहां तक आज इस पूरे और कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है, यानी कि कोर्ट ने आज ये एक तरीके से जवाब मांग लिया है सभी पक्षों से कि ये बताया जाए कि आखिरकार अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है। जी। दूसरा, कोर्ट ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या अगली बार जब इस पूरे मामले में जांच होगी तो उसके बाद आरोपियों में से 4 लोगों की रिमांड पर लेकर पूछताछ भी हुई है। उसमें से जो कुछ निकला है वो तो, लेकिन कोर्ट ये भी सवाल पूछ सकता है कि ऊपर मंदिर में दान की काउंटिंग से लेकर दान की सुरक्षा और दान का सही तरीके से जो मंदिर जाने का प्रोसेस था, उनसे पूछताछ हुई तो क्या हुई, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? तो ये कई सारे सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीरता है पूरे देश में, और सभी लोग एक तरीके से अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जितने भी राम भक्तों ने वहां पर पैसा दिया था, दान दिया था, अपनी आस्था से जो कुछ भी दिया था, वो आज ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं चीट हुआ है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट भी जब इस पूरे मामले को समझ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि आने वाली जो तारीख है, सोमवार की जो तारीख है, जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, उस दिन क्या क्या सवाल पूछता है, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार का भी जवाब होगा, यूपी सरकार का भी जवाब होगा, और इसके अलावा जांच एजेंसी की जांच रिपोर्ट भी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट को ये बताएगी कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई और इस घटना में आखिरकार अब तक क्या क्या बरामदगी हुई है। जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए जवाब तलब किया है सरकार को भी, योगी सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी और एसआईटी को भी, निश्चित रूप से अगली सुनवाई पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जो अभी से नहीं बल्कि कई सालों पुराना ये मुद्दा, और अब आखिरकार जब ये आस्था का केंद्र बना हुआ है तो निश्चित रूप से सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या ठोस साक्ष्य इस पूरे मामले में जुटाए जा रहे हैं? क्या इन जो नाम अभी सामने आए हैं, जो अभी तक अपराधी सामने आए, उनके पीछे कोई बड़े अपराधी की संलिप्तता भी है? क्या इस पूरे मामले पर भी नया खुलासा हो सकता है? देखिए, संघ परिवार के जो एक्टिविस्ट है उनका तो कहना ये है जी कि ये मसला हमारा घरेलू है जी, ये मसला है
राम भक्तों और राम सेवकों के बीच में। जी। राम भक्त जिन्होंने चंदा दिया, राम सेवक जो मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें बाकी और लोग क्यों बीच में पड़ रहे हैं। जिन्होंने चंदा नहीं दिया वो भी बोल रहे हैं, जो हिंदू नहीं है वो भी बोल रहे हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ गई है। ये तो अभी उन्होंने नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लेकिन उनका विचार ये है कि ये तो मसला राम भक्त और राम सेवक, उन्होंने इसमें फर्क बतलाया है कि राम भक्त कौन है और राम सेवक कौन ठीक है। है। राम सेवक का ठेका उनके पास है, क्योंकि राष्ट्र का भी ठेका उन्होंने ले रखा है, हिंदुओं का भी ठेका उनके पास ही है। तो ये जो मसला है, इस मसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन एंटरटेन करी है। एक हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उसमें अच्छी बात है उन्होंने करी, लेकिन सुनने वाला तो तैयार हो इस बात के लिए। जब वो मान ही नहीं रहे कि भाई किसी और का मसला तो उनका, वो अपने घर का मसला समझ रहे। जिसने चंदा दिया वो राम भक्त है, और जिसने जो वहाँ सेवा कर रहे हैं, जो ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट का कोई ये वजह नहीं कि किसके बनेंगे, कौन ट्रस्टी बनेगा, किस एज का बनेगा, क्या बनेगा। वो आदमी जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई, वो आदमी उस ट्रस्ट के अंदर वो भी अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये मसला जो ऐसा है कि इसमें उनकी सोच बड़ी साफ है, और चाहे हिंदुस्तान की कोई सोच हो ना हो, संघ परिवार की सोच बड़ी क्लियर सोच है कि ये हमारा घरेलू मसला है। तो इस घरेलू मसले के आधार पर जो करोड़ों लोगों की, हिंदुओं की आस्था है, वो अब बलि चढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको कैसे, इस पर क्या सफाई दी जाएगी संघ परिवार की तरफ से? अनिल जी देखिए, आस्था का जो आपने प्रश्न उठाया है, बिल्कुल सही आस्था है। एक तो हिंदू धर्म नहीं, सनातन, हमारा सनातन धर्म है जी। सनातनियों की जो आस्था पे अटैक हुआ है जी। किसी ने चंदा दिया हो या ना दिया हो जी। कोई हिंदू धर्म तो बड़ा विशाल है, बड़ा विशाल हृदय है, उसमें पूजा करो ना करो हिंदू है। इसी तरह उनको इससे कोई ऐतराज नहीं था कि किसी की चंदा देना हर आदमी के लिए जरूरी है, ये ऐसा नहीं था। लेकिन आस्था तो उनकी है। आफ्टर ऑल 5000 साल पुराना धर्म है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। उस धर्म के अंदर उसकी आस्थाओं पे जो चोट पहुंची है कि हमने अपनी आस्थाएं जो हैं, उन आस्थाओं से भी संघ परिवार को कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे ये तो होता रहता है, ये तो चढ़ावे की रकम है, आपने एक बार चढ़ावा दे दिया तो आपका क्या मतलब इससे। आप चढ़ावा देने के बाद में आप मंदिर से हिसाब कोई पूछ सकते हैं। उनका कहना ये है कि भाई इसमें हमें आस्था से नहीं है, आस्था आप अपनी आस्था बनाए रखिए, हमारी आस्था तो ये है कि हम पे ठेका है, उसको हम करेंगे। राम मंदिर का भी है, हिंदुओं का भी है। ठीक है ललित जी, ये एक नया विवाद जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से राम भक्त और राम सेवकों के बीच में अब स्थिति बनी हुई है, खींचतान की स्थिति बनी हुई है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर भी सुनवाई होगी, ये पक्ष भी सामने रखा जाएगा, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब होगा, क्या दिशा निर्देश होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। ये भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से तमाम लोगों को अभी शक के घेरे में, तमाम गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तमाम लोगों को रडार पर भी लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है, सवाल ये भी एक बना हुआ है कि क्या ये जो अभी एसआईटी की टीम या पुलिस की टीम जांच कर रही है, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, ये सिर्फ मोहरे हैं, इनके पीछे मास्टर प्लान किसी और का है, मास्टरमाइंड कोई और है? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए प्रगति, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये राम भक्त और राम सेवक का विषय तो जो भी है, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है, और हम ये जो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंच गया है, तो अब तक जो लाखों करोड़ों हिंदू ये इस बात को लेकर एक आशंकित थे कि क्या इस पूरे मामले की जांच एक निर्णायक मोड़ तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, क्या सही आरोपी जेल के अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो आज कम से कम मैं अपनी बात बताऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की आज सुनवाई हुई, और उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से पूछा कि आखिरकार उनका इस पूरे मामले पर क्या टेक है, और अपना अगली सुनवाई तक दाखिल करने को कहा है। तो इतनी बात तय है कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले में आया है, तो निश्चित तौर पर सारी जांच एजेंसियों से लेकर के सारी सरकारों, ट्रस्ट जांच एजेंसी हो, सभी की एक तरीके से जवाबदेही तय हो गई है, क्योंकि कोर्ट के आगे कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोर्ट के आगे कोई भी नहीं बच सकता है, क्योंकि वहां पर बात तथ्यों पर होगी। वहां पर बात यह होगी कि आखिरकार अगर 40 दिन में 70 बार चोरी दिख रही है, तो उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई हुई, जब चोरी की जानकारी पहले मिली तो उस वक्त क्या कार्रवाई हुई, जब ऑडिट किया गया
तो उस ऑडिट के बाद जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार सुधार करना चाहिए, वो सुधार किए गए, तो उसका क्या जवाब है ट्रस्ट के पास? तो जवाबदेही अब सबकी देनी पड़ेगी। अब ट्रस्ट को भी जवाब देना पड़ेगा, आरोपियों को भी जवाब देना पड़ेगा, जांच एजेंसियों को भी जवाब देना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सी चीज कहां से जुड़ रही है। और सबसे बड़ी चुनौती तो जांच एजेंसी के सामने है, क्योंकि जब उनकी ये स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या जांच में कड़ियां जुड़ रही हैं, क्या अगर 8 ही लोग आरोपी हैं, जैसा कि प्रमुख तौर पर बात है कि 8 ही लोग आरोपी हैं, यही लोग चोरी कर रहे थे, जो दूसरे लोग थे, जो ट्रस्ट से जुड़े लोग थे, उनकी जानकारी में वो ऐसा काम नहीं कर रहे थे, तो क्या ये बात सही है? अब एक तरीके से आप ये मानकर चलिए कि करोड़ों राम भक्तों के सवाल जो मन में थे, उन सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा, और वो भी सोमवार की सुनवाई में मिलेगा, जब ये पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, जब स्टेटस रिपोर्ट सामने आएगी, जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि अभी तक आप ये ना तो एसआईटी की ओर से कोई बयान आया है, केवल गोविंद गिरी सामने आए हैं ट्रस्ट की ओर से, जिन्होंने कि अपना बयान जारी किया है, चंपत राय का पत्र आया है, यानी कि एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन अभी तक हो रहा है। केवल जनता सवाल पूछ रही है, उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से कहा जाए 140 करोड़ लोगों की तरफ से ये सवाल पूछेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ चल रहा है, और जो कुछ भी कोर्ट के सामने होगा वो पूरे देश के सामने आएगा, तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण घटना है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है, और जो लोग आशंकित थे इस बात को लेकर कि आखिरकार इस पूरे मामले की जांच निर्णायक जगह पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कम से कम मैं तो ये विश्वास करके चल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अब मामला पहुंचा है तो जांच जरूर निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से जांच की दिशा में आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल ललित जी जरूर बना हुआ है। लेकिन एक जवाबदेही योगी सरकार की जनता के प्रति भी है और विपक्षी दलों के प्रति भी है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर के योगी सरकार को, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 2027 में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जनता की आस्था और विपक्षी दलों का प्रहार निश्चित रूप से योगी सरकार को भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखिए इस पूरे मामले में हो क्या रहा है कि दरअसल एक तरफ राम मंदिर में चोरी होती है और एक तरफ उसकी जांच शुरू हो जाती है। राम मंदिर में चोरी हुई, उसकी जांच हो रही है, कई लोग रिमांड पर लिए गए, कई नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति शुरू इस बात को लेकर हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ी थी, जिसने इस पूरे मामले का क्रेडिट लिया था, आज उसी के प्रबंधन के बीच में, उसी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए ट्रस्ट के बीच में आज चोरी हो। आखिरकार उस चोरी का जिम्मेदार कौन है? सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा, राजनीतिक तौर पर भी देना पड़ेगा और जांच के तौर पर भी देना पड़ेगा। बिल्कुल महेश्वरी जी, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, अब वही राम मंदिर सवालों के घेरे में है चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के। चुनावी समर नजदीक है और ऐसे में योगी सरकार विपक्षी दलों के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को लेकर के बुरी तरह से घिरी हुई है। क्या 2027 का चुनाव इस मुद्दे को लेकर के प्रभावित हो सकता है? क्या योगी सरकार को इसको लेकर के कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या इसका असर चुनावी समर में देखने को मिलेगा? प्रभावित हो सकता है, प्रभावित हो रहा है जी। इस हद तक हो रहा है कि राजीव गांधी एक बड़े साफ सुथरे सीधे सच्चे आदमी थे। बॉफर्स कांड हुआ, बाद में ये भी पता लगा बॉफर्स कांड कुछ नहीं था, बॉफर्स गनों ने हमें कारगिल की लड़ाई जिताई, लेकिन जन धारणा ये बैठ गई थी कि राजीव गांधी चोर है। जन धारणा ये बैठ गई थी कि कुछ जगह तो कहा जाता था कि आपका छोरा क्या कर रहा है, उन्होंने कहा जी बॉफर्स कर रहा है। भाई बॉफर्स का क्या मतलब? बोले हेरा फेरी, लेन देन का काम कर रहा है, दलाली का काम कर रहा है, ये बॉफर्स का मतलब हो गया था। आज आस्थाओं पे जो अटैक हुआ है उत्तर प्रदेश का और हिंदू जनमानस, और उसमें भी उत्तर प्रदेश का खास तौर से, वो बड़ा उद्वेलित है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। संघ परिवार इसको छोटी मोटी चीज मान रहा है, अपोजिशन वाले की कमजोरी की वजह से संघ परिवार आज आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जवाबदेही बनेगी। आप किसी से बात करिए संघ वाले से, कह रहे नहीं मसला संभाल लिया गया है, मसला अंडर, सब चीज ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना जनमानस मैं इसको आप समझ लीजिए कि 1998 के
1988 के जी बॉफोर्स कांड से आप इसे कंपेयर करिए। उस जी। बॉफोर्स कांड ने सेंटर की गवर्नमेंट गिरा दी थी। इसलिए मुझे कोई इस बात पर संकोच नहीं है कि स्थिति ये हो सकती है कि ये सरकार भी अगले असेंबली इलेक्शन में चली जा, इसी एक मसले के ऊपर। बिल्कुल, निश्चित रूप से योगी सरकार को लेकर के सवाल जवाब अब शुरू हो गए हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव भी पूरे मुद्दे को लेकर के केंद्र और बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। लेकिन ये मुद्दा अगर यूपी की राजनीति में तूल पकड़ता है और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में अगर नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है, तो विकल्प के तौर पर जनता किस पार्टी को देख सकती है? देखिए, ये तो अभी दूर बात है। हो सकता है कि अखिलेश विकल्प के तौर पे आए तो बीजेपी को फायदा हो जाए, जी जैसे हरियाणा में हुआ कि हुड्डा वर्सेस नॉन हुड्डा, जी जाट वर्सेस नॉन जाट। बिहार में हुआ तेजस्वी आ जाएगा, सारी पार्टियों को हटाओ और बीजेपी को जिता दो। जी अगर अखिलेश का फेस बना रहेगा तो ये है। लेकिन फेस मायावती का, जी चुप बैठी हैं, वो कुछ जी। नहीं बोल रही हैं, जी। कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर रही हैं। 20% में से 12% उनकी जेब में पॉकेट है। जी मुसलमान 22% है, वो बिल्कुल एंटी बीजेपी जाएगा, जो भी बीजेपी के खिलाफ जीतेगा। कांग्रेस जोर कर रही है, वो कांग्रेस जिसके 2 एमएलए थे जी। पिछले इलेक्शन में, उसके 6 एमपी आए जी। और 4 एमपी तो 50,000 वोट से कम से मार्जिन से जीते। जी। तो लोगों में जो असंतोष है, वो उस असंतोष को आप मुकाबला करिए तो वो असंतोष आप कंपेयर कर सकती हैं जो अन्ना के मूवमेंट में था। लेकिन अन्ना के मूवमेंट में वो जग जाहिर हुआ था, जी। लोग सड़कों पे आए थे, यूथ आ रहे थे, मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, कारों में आते, रात रात भर दिल्ली में प्रदर्शन। वो अरविंद केजरीवाल ने दिल तोड़ा। जी। उसकी कथनी और कथनी में जितना फर्क रहा, उससे लोगों का एक विश्वास टूट गया। अरविंद केजरीवाल ने इस मुल्क की राजनीति को जितना नुकसान पहुंचा, शायद ही कोई पॉलिटिशियन पहुंचाएगा। जी। लेकिन पब्लिक का रोष तो है, बिल्कुल। डैम है, डैम टूट रहा है, पानी है, कहीं तो बहेगा ही पानी। बिल्कुल। अगर आप उसके लिए कैनाल बना देंगे, कैनाल बना देंगे तो पानी बह जाएगा, बहेगा ना। चाहे उसमें कीचड़ ही निकले आगे चल के, डैम बिल्कुल टूटने की स्थिति में है। तो विकल्प जो आपने पूछा है, जी। अब की डेट में हो सकता है मायावती किसी वजह से चुप बैठी हो, किसी प्रेशर में हो, जी। और लेकिन इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले तो प्रेशर नहीं रहेगा उनके बिल्कुल। पास। उस टाइम तो रूलिंग पार्टी बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, तो हो सकता है मायावती विकल्प मच करे। तो निश्चित रूप से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान छेड़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरे मामले में पूरे देश भर की निगाहें इस मामले में टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, योगी सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 20 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। देखना यही होगा कि इस सुनवाई में क्या कुछ नया निकल करके सामने आता है और तमाम जो सरकारों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसमें जवाब क्या कुछ सरकार की तरफ से दाखिल किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।